सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस देखी गई। मौका था 9वीं राष्ट्रीय फ्लाइंग किक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का, जिसका सफल आयोजन किया भारतीय फ्लाइंग किक खेल महासंघ ने, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से करीब 15 से ज्यादा राज्यों के खिलाड़ियों ने यहां अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। जैसा कि आज 9th नेशनल फ्लाइंग किक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिल्ली में आयोजन हो रहा है, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। हमारा विजन है कि हम देश के बच्चों को फिट रखें और मार्शल आर्ट के प्रति जागरूक करें, क्योंकि फ्लाइंग किक जो है वो भारत की पारंपरिक खेल है, जिसको हम विलुप्त होने से बचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री का भी विजन है कि जो पारंपरिक खेल है उनको आगे बढ़ाए। उसी में हम सहयोग कर रहे हैं और अलग अलग राज्य से लड़के व लड़कियां भाग ले रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में। आज कितने बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया? करीबन यहाँ पे अलग अलग स्टेट से 15 स्टेट्स में पार्टिसिपेशन किया है। यहाँ पे 300 से प्लस ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जो कि अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। उनको सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान किए जाएंगे। हेलो नमस्कार, मैं फ्लाइंग किक महिला एसोसिएशन की मेंबर हूँ। मेरा नाम रश्मि चौधरी है और मैं चाहती हूँ ये गेम हर हाल में गवर्नमेंट में आए, ताकि बच्चों को आगे चल के सारी सुविधाएं मिले और बच्चे कहीं हद तक ओलंपिक और यूरोप में सारे गेम खेल सके। देखिए, फ्लाइंग किक जो है इनफैक्ट मार्शल आर्ट है, जो बहुत ही डीप रूटेड है इंडियन कल्चर में। करीब 300 साल पुरानी है वैसे तो, और अभी जो कोशिश हो रही है थ्रू ये चैंपियनशिप, थ्रू डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू, वो इसको रिवाइवल की ही कोशिश है। अभी इंडिया में भी कोई 25 स्टेट्स में हमारे यहाँ फ्लाइंग किक एसोसिएशन जो है एक्सेप्ट कर ली गई है और वहाँ पर लगातार चैंपियनशिप इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं और 22 कंट्रीज में बाहर भी हम इसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू मेक इट ए इंटरनेशनल इवेंट। भारतीय फ्लाइंग किक खेल महासंघ से जुड़ी रश्मि चौधरी ने भारत सरकार से मांग की है कि फ्लाइंग किक खेल के प्रसार और प्रचार के लिए और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नरेश शर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र आहूजा, शाहदरा जिला अध्यक्ष भाजपा दीपक गावा, आनंद विहार भाजपा अध्यक्ष सचिन शर्मा, समाज सेवी महेश गुप्ता, दीपक नारंग और दिनेश गोयल उपस्थित रहे। साथ में जगबीर सिंह परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष तांडव सेना, प्रिया साध, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शक्ति तांडव सेना, मान्य साध, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री तांडव सेना, और राष्ट्रीय फ्लाइंग किक महिला कमेटी की ओर से उपाध्यक्ष अंजू, राष्ट्रीय फ्लाइंग किक महिला कमेटी मेंबर जयंती गुप्ता, रुचि शर्मा की विशेष उपस्थिति रही। मेरा नाम नीरज प्रेमी है, ब्लैक बेल्ट सिद्धन, इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर, इंटरनेशनल एम्पायर और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, और मैं ताइक्वांडो से 89 से जुड़ा मार्शल आर्ट कर रहा हूँ। उस टाइम स्टूडेंट और आज कोच और वाइस प्रेसिडेंट में ताइक्वांडो में। बच्चा मनसों का है कि मनसा ये है कि बच्चों का जो बच्चे इतने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको टूर्नामेंट्स वगैरह करने से उनका एजुकेशन, उनका कॉन्फिडेंस, और अपने आने वाले टाइम में अपने स्टेट को नेशनल वगैरह फिर इंटरनेशनल अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करे बाहर, उसमें जाके अपने देश के लिए मेडल लेके आए। ये पर्पज ये हमारे बच्चों को, और मेन है सेल्फ डिफेंस। हमारे फ्लाइंग किक एसोसिएशन के अंदर हमारे को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसमें करीब 2000 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेशन अभी तक किया है। ठीक है, जो कि हम चाह रहे हैं इस खेल क्रीड़ा को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से भी इसको क्लियर करा करके, यानी कि हमारे को एफिलेटेड हो जाए। हमने अप्लाई भी किया हुआ है और हमारी फाइल जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास जो स्टेट्स हैं फिलहाल अभी, जैसे तमिलनाडु है, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, पौंडीचेरी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, करीब 8 से 9 स्टेट जो है ना पार्टिसिपेट कर रही है आज के दिन हमारे पास, और 200 से ज्यादा बच्चे फिलहाल अभी आए हुए हैं पार्टिसिपेशन के लिए।
तो जो विनर होगा प्राइजर होगा, तो कुछ आपने प्राइज डिवाइड किया है? हमने जो बच्चा विनर्स इसके अंदर होएगा हमारा, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू हमारे जो साथ में फाइनेंसर्स भी साथ जुड़े हुए हैं हमारे, उन्होंने अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि किस बच्चे को क्या लोग देंगे, लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को मिनिस्ट्री से कुछ ना कुछ उनको जो है ना मिलना चाहिए आगे आने वाले टाइम पे, जो कि आज तक होता आया है। जितने भी फेडरेशन बनी हुई है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा मिलता है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वजीफा मिले। नमस्कार, मैं चाहूंगा जिस खेल को हमारी संस्था जो लेके चल रही है, इस खेल को जैसे जो भी हमारे बच्चे आए हैं आगे और बच्चों को आकर्षित करें और इस खेल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेके आए, जिससे वर्ल्ड लेवल पर इस खेल को दर्शाया जा सके और लोगों को बताया जा सके। क्योंकि ये खेल मेरे ख्याल से अभी कुछ 9-10 साल से ही मेरे ख्याल से सुनने में आया है। तो मैं चाहूंगा ये फ्लाइंग किक जो गेम है ये वर्ल्ड लेवल पे जाए और सभी भाई एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके इस खेल के साथ जुड़े। धन्यवाद। प्रतियोगिता में तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। हरियाणा की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि दिल्ली के खिलाड़ियों ने वहीं तीसरा स्थान हासिल किया। थाना विवेक विहार शाहदरा के SHO हरकेश गाबा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। एडवोकेट विक्रांत शर्मा और एडवोकेट कमल शर्मा भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। मेरा नाम विक्रांत शर्मा है और मैं अधिवक्ता हूं, और मैं आज यहाँ आया हूं। तो आप देख ही रहेंगे जो बच्चे यहाँ पे अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं इस कंपटीशन के लिए और प्रोत्साहन के लिए, बेसिकली कि जो मोदी जी का जो एक विचार है फिट इंडिया मूवमेंट जो दिया हुआ है उन्होंने, कि सुरक्षित जैसे अगर हम लोग अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है और फिटनेस पे जो अगर ध्यान है तो देश जो है सुरक्षित है। तो उसकी जो रूपरेखा है वो यहाँ देखने को मिलेगी। तो आज सारे राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, विभिन्न राज्यों से बच्चे कंपटीशन के लिए आए हुए हैं, और बेसिकली ये फिटनेस के साथ साथ एक सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम भी है कि बच्चों को जो हिसाब से आज की डेट में सुरक्षित होना है, सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को तैयार रखना है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है। मैं तहे दिल से भाई साहब का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस मूवमेंट को किया आगे और आगे ला रहे हैं और ये बच्चों में एक प्रेरणा दे रहे हैं, और इसको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे ले जाने के लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहे, और ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों का जो है बच्चों का हौसला बढ़ता है, और बच्चों के हौसले के साथ साथ जो पेरेंट्स आए हैं वो भी मोटिवेटेड हो रहे हैं और हम जैसे भी मोटिवेटेड हो रहे हैं, और आप सबके माध्यम से जहां जाए न्यूज जाएगी वहां पे भी प्रेरणा मिलेगी इनको और हौसला मिलेगा। मेरा नाम है दिनेश मान, डायरेक्टर में बिल्लोमान। हमारे आज माननीय नीरज जी ने हमें बुलाया है। ये ओलंपिक के देश के लिए खेल है राष्ट्रीय, ये ऐसी प्रतियोगिता करवा रहे हैं जो देश के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए भी आगे बहुत ठीक है। मैं आशा करता हूँ आगे भी ऐसी प्रतियोगिता बच्चों को शिक्षा ये दे। जो आप इस गेम में आए हुए हैं, क्या लगता है जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं क्या दिखा? देखिए, फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस 9th फ्लाइंग किक कंपटीशन के लिए मैं सभी आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ, विशेष रूप से नीरज जी और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इस तरह के फ्लाइंग किक कंपटीशन का आयोजन किया। ये दिखाता है कि जो हमारा देश का भविष्य है वो निश्चित रूप से उज्जवल है, और बच्चे जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि फ्लाइंग किक देखने से सुनने से ही पता लगता है कि किस प्रकार का ये कंपटीशन होगा। फ्लाइंग किक मतलब कि एक पैर से उठा के लड़ाई करना, और ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति की जो खेल का हिस्सा है, और इसको जो बढ़ावा देने का काम करें इसके लिए मैं एसोसिएशन को बधाई देता हूँ। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक संदेश है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश के बच्चे आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़े और स्पोर्ट्स के माध्यम से देश का नाम रोशन करें, और उसी का हिस्सा ये है। और जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो इसमें से नई नई प्रतिभाएं भी निकल कर आती हैं जो निश्चित रूप से प्रदेश का और देश का नाम रोशन करती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। डिप्टी मेयर पूर्व निगम पार्षद, मैं यहाँ के आयोजकों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ, जो देश की आने वाली पीढ़ी को आज से ही इतना प्रबल, इतना सक्षम बना रहे हैं कि वो आत्मरक्षा में, प्रहार में, दोनों में मुझे बहुत अच्छा दिखा। मैंने कुछ डेमो देखे
मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जेन्युइनली, कई बार होता है ना केवल बैनर के लिए काम हो रहा है, जेन्युइन खेल सिखाया जा रहा है और प्रतियोगिता बड़ी अच्छे से चल रही है। मैं आयोजकों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सफल प्रतियोगिता का संचालन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष लवली रमेश धने, मास्टर नीरज कुमार, दिनेश मान और डॉक्टर आर्य के नेतृत्व में किया गया। महिला खिलाड़ियों का नेतृत्व किया रश्मि चौधरी ने। आपको बता दें कि भारतीय फ्लाइंग किक खेल महासंघ लंबे समय से इस मार्शल आर्ट की फ्लाइंग किक फॉर्म को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यही वजह है कि आज खेल जगत में भारतीय फ्लाइंग किक खेल महासंघ की अपनी अलग एक पहचान है। यह दर्शाता है कि इनकी कड़ी मेहनत के नतीजे अब जमीन पर नजर आने लगे हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।